तो कहने का अभिप्राय, जब भक्ति चित्त में होती है, कोई कितना भी प्रयास कर ले, आप गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन जरा से किसी की बात बोलने पर और आप तुरंत अपनी स्थिति से गिर करके कुछ भी गलत करने पर उतर आते हो, तो समझ जाइएगा ठाकुर जी ना तो आपके चित्त में है, ना आपके मन में है, ना आपके ऊपर उनकी दृष्टि है। केवल जो भी आपने अभी तक किया भक्ति का, वो सब आडंबर ही था। क्योंकि ठाकुर जी होते तो गलत करने से पहले हाथ पांव कांप जाते, व्याकुलता चित्त में आ जाती। नहीं हो रही है इसका मतलब ठाकुर जी नहीं। सहज में ही आप कुछ भी करने पे आतुर हो जाते हैं, इसका मतलब ठाकुर जी कृपा नहीं। कौरवों ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी कि आप जाकर के सोते हुए पांडवों को मार दो, लेकिन जिनकी रक्षा स्वयं सुदर्शन चक्रधारी ठाकुर जी कर रहे हैं, उनको कौन मार सकता है। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा ने अंधेरे में 5 पांडव जानकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, पांडवों को नहीं मार पाया। प्रातःकाल होते ही द्रौपदी रोने लगी, उसके 5 मृतक पुत्र थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी मारा है मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। अश्वत्थामा को बंदी बना करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया, द्रौपदी ने उसको मुक्त करने की आज्ञा कर दी। इस प्रकार भगवान की लीला चल रही थी। तभी भगवान ने अश्वत्थामा को मृत्यु दंड तो नहीं दिलाया, पर उसके आधे बाल, आधी दाढ़ी, आधी मूंछ और शिखा छेदन करके उसको छुड़वा दिया। जैसे ही इतना बड़ा अपमान हुआ अश्वत्थामा का, अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि इन पांडवों से मुझे बदला लेना है। और इन पांडवों के वंश में कौन बचा है, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ का बालक अभी जीवित है। अगर मैं उसका वध कर दूंगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। उत्तरा के गर्भस्थ बालक को मारने के लिए जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान के चरणों में दौड़ करके उत्तरा गई। भगवान ने उसके गर्भ के बालक की रक्षा की। यही गर्भ के बालक परीक्षित है। बोलो परीक्षित जी महाराज की। एक कॉमन बात है, वक्ता सुखदेव जी और श्रोता परीक्षित जी दोनों ही इतने भाग्यशाली हैं कि इन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया है, गर्भ में भगवान का अनुभव किया है। परीक्षित जी को भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके परीक्षित की प्राण रक्षा की। कुंती ने भगवान